हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब लोग की तारीफ बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं फिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट में। आज के इस वीडियो में फिक्स रिएक्शन देखने आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैंने छांट के लिखी है आप सभी लोग के लिए। ग्रेवियल थैलीबार्ड संश्लेषण और रीमन टीमन अभिक्रिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाली फिक्स रिएक्शन है। देखिए, इससे ग्रेवियल थैलीबार्ड संश्लेषण से आपको देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, 1 नंबर का भी बनता है, 2 नंबर का भी बनता है, 3 नंबर और 4 नंबर, चारों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मेरे सेट में आया था। 1 नंबर का भी प्रश्न आया था, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे लास्ट में, ठीक है। 2 नंबर का भी प्रश्न आया था और आपका ये 2 प्रश्न मेरे में आए थे, तो मतलब 3 नंबर हमको ये ग्रेवियल थैलीबार्ड संश्लेषण अकेले देख गई थी और 2 नंबर का हमारे में आई थी रीमन टीमर रिएक्शन, जो कि ये दोनों आई थी मेरे में, ठीक है। और मैंने ये दोनों करके 5 नंबर अपने पूरे कवर कर लिए, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, आपके पूरे रिएक्शन कवर हो जाएंगे, सारे जितने मैं आपको पार्ट करा रहा हूँ सारे रिएक्शन कवर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी इसमें डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम शुरू कर रहे हैं। पहले ग्रेवियल थैलीबार्ड संश्लेषण प्रक्रिया होती क्या है, देखियो ये क्या लिखा है। ये प्राथमिक एमीन बनाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्राप्त प्राथमिक एमीन सबसे शुद्ध होती है। यह विक्रिया निम्न पदों में होती है। देखिए, क्वेश्चन आया था मेरे में बहुविकल्पीय रूप में कि प्राथमिक एमीन बनाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया कौन सी है, तो आप कहोगे ग्रेवियल थैलीबार्ड संश्लेषण। क्यों? क्वेश्चन आया था 2023 के सेट में, देख लेना जाके। क्वेश्चन आया था प्राथमिक एमीन बनाने में सबसे पहले ग्रेवियल थैलीबार्ड संश्लेषण को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। तो क्यों दी जाती है, इसका लिखा कारण, इससे प्राप्त प्राथमिक एमीन, एमीन लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। एमीन सबसे शुद्ध होती है। यह विक्रिया निम्न पदों में होती है, क्योंकि इसमें सबसे शुद्ध विक्रिया, सबसे शुद्ध एमीन प्राप्त होगी, प्राथमिक एमीन। इसमें कोई सहत्पाद के रूप में फालतू का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका रिएक्शन कैसे होगा, देखिए निम्न पदों में होगा कैसे होगा। देखिए, आपको पहले सबसे पहले लेना होगा थैलेमाइड। थैलेमाइड देखिए ऐसा होता है आपका, ये आपका थैलेमाइड होता है। ये हमने ले लिया थैलेमाइड NH। जब इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, देखिए जब आप KOH से कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए, H2O निकल जाएगा बाहर और आपका बनेगा क्या, देखिए यहां ध्यान से, C। देखिए यहां से कुछ नहीं चेंज होगा, बस इनको देखिए आपको छेड़ना नहीं है, बस यहाँ पे देखिए N और ये K इसमें जुड़ जाएगा, NK आपका ये बन गया, ठीक है। पहला स्टेप हो गया आपका। दूसरा स्टेप में अब आप क्या कराओगे, अब इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे RX, ठीक है। RX से क्या होगा, KX आपका बाहर निकल जाएगा और KX से आपका बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आप बन चुका है आपका ये प्रोडक्ट, देखिए सॉरी, ये आपका N है यहाँ पे, ठीक है। N और ये आपका KX निकल गया बाहर, तो बचा क्या N और R, एल्किल समूह, ये आपके 2 बचे हैं। अब एक और स्टेप होगा रिएक्शन। अब अगले स्टेप में आप NaOH से रिएक्शन करा दो, 2NaOH। देखिए कि क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, यहां से 2, देखिए RNA है ना, 2 हाइड्रोजन इसको, तो आपका बन क्या जाएगा RNH2, ये आपका बन जाएगा, समझ गए होगे ना, ठीक है। ये देखो आपका प्राथमिक एमीन बन गई, ये सबसे शुद्ध प्राथमिक एमीन है, इसमें कोई भी आपका अशुद्धि नहीं मिली है, ठीक है, ये शुद्ध है। आप देखिए क्या बन रहा है, बचा क्या, उसको आप से एच जोड़ दीजिए, O और एक इसका O बचा है ना, O, और ये आपका Na भी बचा है, तो Na जोड़ दीजिए, ये आपका बने कार्बोक्सिलिक, ये देखिए आपका लवण बन गया, सोडियम लवण का, ठीक है। ONa एक और जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 लिए ना, इसलिए हमने, तो ये देखिए आपका प्राथमिक एमीन सबसे शुद्ध बना, ये आपका प्राथमिक एमीन है, देख लीजिए। ये प्राथमिक एमीन बनाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है, देखिए सबसे अच्छी प्रक्रिया, इसमें आपको देखिए शुद्ध प्राथमिक एमीन बनेगा, ठीक है। और देखिए जब आप सोडियम थैलेमाइड है, ये आपका सोडियम थैलेमाइड, सॉरी ये आपका थैलेमाइड है, जब इससे पोटेशियम से रिएक्शन कराओगे
तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका बनेगा पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, अब आप इसकी RX एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो आपका बनेगा एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, एल्किल थैलेमाइड के बाद जब इसकी आप सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो प्राथमिक ईंधन बनेगा और आपका ये सोडियम लवण बनेगा। ठीक है, तो आशा आपको ये समझ में आया होगा। इसको समझ में आया तो उसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कैसे करेंगे हम रिएक्शन, देखिएगा आप रिएक्शन समझ जाएंगे आप, इसकी डेफिनेशन भी। ठीक है, ये रहा आपका फिनॉल। जब फिनॉल में रिएक्शन हमको ये बोला है, जब फिनॉल में, तो हम फिनॉल में क्या लेंगे, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, फिल इन द गैप वाले क्वेश्चन हर साल आ जाती है। ठीक है, देखिएगा NaOH मिलाते हैं, NaOH मिला दो या KOH मिला दो। ठीक है, NaOH मिला दो या KOH मिला दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो मैं यहाँ पे KOH कर ले रहा हूँ, KOH कर लो चाहे NaOH कर लो, बनेगा प्रोडक्ट वही। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ से, देखिए मैंने आपको बताया ये फिनॉल एस्टर रहेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र COOH। कैसे बना, देखिए समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पे क्लोरीन C है, देखिए पोटेशियम और क्लोरीन की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इसलिए ये 3 है तो ये भी 3 होगा। आपका 3 KCl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, 3 KCl निकल गया, और क्या निकलेगा ध्यान से देखिएगा, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 और 1 4, तो आप जल भी निकाल दीजिए, H2O 4 हो जाएंगे। देखिए रिएक्शन भी बहुत संतुलित हो गया होगा। हमने ऑक्सीजन से पता कर लिया आपका क्या निकलेगा सह उत्पाद के रूप में। ठीक है, ये आपका सैलिसिलिक अम्ल बन गया। तो देखिए अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, देखिए क्या लिखी है डेफिनेशन इसकी, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिला के KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, यहाँ पे गर्म का चिन्ह बना दीजिए, ये आपका डेल्टा। ठीक है, गर्म किया जाता है तो आपका सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ये रहा आपका सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, हो गया ना। एक बार और समझिए, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिला के NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो आपका सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इससे आए हुए प्रश्न पिछले साल में जितने भी आए हैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। देखिए कैसे प्रश्न इससे आए हैं, देखिए कितने सारे प्रश्न आए रखे हैं, किस तरीके से आए हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा पूरा। अगर टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए। ठीक है, जरूर बताइएगा। और देखिए जितने भी फिक्स क्वेश्चन है मैं आपको सभी सब्जेक्ट में करा दूंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, कहीं भी पैसा ना दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।